मेरे भाइयों, अब हमें और आपको देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी 12 रबीउल अव्वल तो आया ही होगा। तो आइए सहाबे कराम का 12 रबीउल अव्वल कैसा रहा है, मदीना के अंदर 12 रबीउल अव्वल कैसा था। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3618 3618। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हर चीज रोशन हो गई। ये मदीना आए, हर चीज रोशन हो गई। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, अज़लम कुल्लु शै, हर जगह अंधेरा छा गया। तो 12 रबीउल अव्वल को मदीना में अंधेरा छाया हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को मदीना में अंधेरा छाया हुआ है और 12 रबीउल अव्वल को हमारे यहाँ उजाला है। मेरे भाइयों, सहाबे कराम का 12 रबीउल अव्वल अच्छा है या हमारा 12 रबीउल अव्वल अच्छा है? हमें और आपको सोचने की जरूरत है। वो 12 रबीउल अव्वल उनका कैसा था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके जमाने का। आइए एक हदीस ले लेते हैं। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4454 ये दो हदीस को मिला के पेश कर रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 12 रबीउल अव्वल को पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए। आए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर दाखिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वही हैं। फिर चेहरे पर से जो चादर है हटाया, फ़क़ब्बलहु व बका, बोसा लिया और रोने लगे। 12 रबीउल अव्वल को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं और हम और आप नारा लगा रहे हैं। वो रो रहे हैं, उनका 12 रबीउल अव्वल कैसा गुजर रहा है और हमारे और आपके लिए 12 रबीउल अव्वल। उसके बाद लोगों को समझा रहे हैं, मदीना वालों को, जो सब लोग वहां मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इर्द गिर्द हैं, समझाने के लिए आ गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो सीधा तान लिया था, देखते हैं कौन क्या बोलता है। जो भी ऐसा कुछ बोला तो बस ये मेरी तलवार है, देख लूंगा मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, कौन ऐसा बोलता। अब क्या हुआ, इजलिसिया उमर बैठ जाइए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैठा सके। इजलिसिया उमर, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बैठ जाइए, लेकिन ना वो बैठे न काम आने। जब नहीं बैठे तो उनको छोड़कर आगे निकल गए। लोगों से खिताब किया, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन क़द मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इन माता अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यंक़लिब अला अक़बैहि फ़लन युज़िरल्लाहु शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। खुलासा क्या है? सुनो लोगो, सुनो मेरे भाइयों, हमारा और आपका ईमान वैसे होना चाहिए, हमारा और आपका भी अकीदा वही होना चाहिए जो सहाबे कराम का अकीदा है। सुनो, अब सब लोग सुने। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, मात दुनिया से चले गए। जो अल्लाह की इबादत करता था, हय्युन, अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। फिर उसके बाद आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, अगर वो दुनिया से चले जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या फिर जाओगे? अल्लाह का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता और अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को बदला देता है। ओहो, जब यह आयत की तिलावत हुई है मेरे भाइयों, उस वक्त हालत क्या थी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सहाबे कराम को यह लगा है कि यह आयत अभी उतर रही है, अभी हमको समझ में आ रही है, अब बात समझ में आ गई। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जब मैंने वो आयत सुन ली, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, अब मेरी हालत क्या है सुन लो। 12 रबीउल अव्वल को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत सुना रहा हूं। वो बोलते हैं कि जब मैंने ये आयत सुन ली है तो मेरे दोनों पांव अब इस लायक नहीं बचे कि मेरे पूरे जिस्म को उठा सके। अब तो ये लगता है कि मेरा जिस्म धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाएगा।
क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया के अंदर नहीं रहे। तो ये सहाबे कराम का 12 रबीउल अव्वल है और हमारा और आपका भी 12 रबीउल अव्वल है। मेरे भाइयों, आखिर ये सब चीज आई कहां से? गौर करने की जरूरत है ना। आखिर ये सब क्या? उलमाए बिरयानी, उलमाए हक्कानी, उलमाए बिरयानी, उलमाए हक्कानी। ये बेचारी अवाम बड़ी भोली भाली है, बेचारी अवाम बड़ी भोली भाली है, सीधी सादी है। प्यारे अंदाज से, मीठे अंदाज से, मीठे मीठे भाइयों को प्यारे अंदाज से बताइए, इंशाअल्लाह बात जरूर समझ में आएगी। तो मेरे भाइयों, सोचने की, समझने की जरूरत तो है ही, क्यों ना हम और आप समझे। आइए लेते हैं अलविदाया व निहाया जिल्द नंबर 13, 630 हिजरी का वाकया बयान किया है हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने। बादशाह मुजफ्फर अबू सईद के ज़माने से ये चीज़ शुरू हुई है जो आज ईद मिलादुन नबी के नाम से है। तो ये सुन्नत किसकी है? बादशाह मुजफ्फर अबू सईद की है। क्या कहा? 5000 भुनी हुई बकरियों के सर बादशाह के दरबार में रखे जाते 12 तारीख को, 12 रबीउल अव्वल। 5000 भुनी हुई बकरियों के सर। अब खाने पीने की बात आई तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ये खाने पीने का भी मसला है। नंबर 2, 10,000 मुर्गियां काटी जाती। नंबर 3, 1 लाख मक्खन लाए जाते। नंबर 4, 30,000 हलवे की प्लेटें सजाई जाती। हलवा और जलवा, यही 2 चीज तो है, हलवा और जलवा। ठीक है, बादशाह, उलमा, सूफिया सब जमा होते। उलमा बिरयानी हर दौर में रहे हैं भाई। नंबर 6, सिमा का दौर चलता, कव्वालियों का दौर चलता। तो अब इसी मुनासिबत से आप देखिएगा जानवर वगैरह भी काटे जा रहे हैं, खाने पीने का मसला हो रहा है। अब आइए गौर करते हुए चले उलमाए कराम ने क्या कहा। मैं बहुत सारी बातें तो बयान नहीं कर सकता आपके सामने, बस एक ये बयान करना चाह रहा हूं। फतावा रशीदिया के अंदर सफ़ा नंबर 132 में मौलाना रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, मुजफ्फर अबू सईद के बारे में अहले तारीख ने सराहत की है कि बादशाह मुजफ्फर अबू सईद गाने वालों को जमा करता और गाने की जो चीजें होती वो भी सुनता, खुद नाचता। और उस शख्स की गुमराही के बारे में क्या कहना, सब लोग कह चुके हैं कि वो शख्स बड़ा गुमराह था, तो उसकी बातें कैसे सच्ची हो सकती है। तो मेरे भाइयों, ये जो हम और आप करते हुए आ रहे हैं, अभी 1442 हिजरी है, 630 हिजरी के वाकये में ये सब चीजें मिलती है। उससे पहले 619 साल पहले तक आप गौर कीजिए कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीजें बाद में आई है। अब उसके आने के बाद जो मसाइल खड़े हुए तो लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें गढ़ ली है। 12 रबीउल अव्वल को लोग क्या बोलते हैं? ईदों की ईद है, ईदों की ईद। तब तो वो जो ईद है ईद उल फित्र वो भी नीचे, नौजुबिल्ला। और ईद उल अजहा, बकरा ईद, जो मुसलमानों वाली ईद। बारे आप मुसलमान हैं? क्यों मौली साहब शक हो रहा है? जी मैं मुसलमान हूं मौली साहब। क्यों? मैं जबा भी करता हूं, वो वाला मैं मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह। तो बकरीद वाला, बकरा ईद, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र क्या बोलते? ये जो ईद मिलादुन नबी है, ईदों की ईद है। अब कहीं कहीं क्या है, आप देखिएगा सरकारी छुट्टी भी है आज के दिन। 12 रबीउल अव्वल को सरकारी छुट्टी, ईद के दिन छुट्टी मिले या ना मिले सरकार की तरफ से, और बकरा ईद के दिन मिले या ना मिले, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को बिल्कुल छुट्टी है। वाह भाई वाह, इसलिए ईदों की ईद है। आइए एक हदीस के जरिए देखते हैं क्या वाकई ये ईदों की ईद है। सुनन अबी दाऊद किताबुस्सलाह हदीस नंबर 1134, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मदीना हम लोग पहुंचे तो वहां के लोगों का खेलकूद का दिन था। तो भाई आप लोग क्यों खेलकूद कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खुशी मनाने का दिन। तो कहा जमाने जाहिलियत से, पुराने जमाने से हम लोग खेलकूद करते हुए चले आ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये 2 दिनों के बदले तुमको बेहतरीन 2 दिन दे दिए हैं, एक ईद उल अजहा और एक ईद उल फित्र। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कहा एक तीसरी ईद भी है जो ईदों की ईद है और ईदों के लिए सरदार है, वो है 12 रबीउल अव्वल? कहां बयान फरमाया। तो हमें और आपको सोचना चाहिए,
गौर करना चाहिए कि हम और आप कहाँ जा रहे हैं, किसके बताए हुए तरीके पर चल रहे हैं। और ये सब काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, गौर करने की जरूरत है और हमें और आपको भी प्यारे अंदाज से समझाने की जरूरत है। ये नहीं तू समझता नहीं, तू पागल गईगा, अरे ये लोग तो ऐसे हैं, दिस और डैट। नहीं मेरे भाइयों, जितना ज्यादा हम और आप प्यारे अंदाज से समझाएंगे उतना अच्छा है। एक चीज और भाई, ये जो सजावट हो रही, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, जब वो गए ही नहीं तो आएंगे कैसे? अगर ये कल से बोले आने वाले, ये हर जगह मजलिस सजी हुई है। तो मक्का में थे, फिर वो मदीना हिजरत करके गए, तो जब मक्का भी मौजूद है तो मदीना में भी मौजूद है। मेरे भाइयों, यूं ही जो बोल रहे हैं हम और आप, ये आने वाले, वो तो अकेले हैं बेचारे, कहां कहां जाने वाले हैं, उनकी कब्र तो अभी फटी ही नहीं है। सही मुस्लिम किताबुल फज़ाइल हदीस नंबर 2278, वाना अव्वलु मन यंशक्कु अलहुल कब्र, मैं पहला आदमी होऊंगा कि जो मेरी कब्र फटेगी। तो कब्र भी है, फटेगी भी, सब कुछ होने वाला है। तो ये बिगर फटे हुए कहां से निकल के, किस तरीके से, कौन सी हाजिरी, कैसी हाजिरी, कहां हो रही है, क्या कर रहे हैं हम और आप, कहां जा रहे हैं हम और आप, क्या सोच रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते अच्छा खैर मैं आपकी बात मान लिया, ये जो है ना सब 24 नंबर लोग बहुत पीछे पड़े हुए, खाने को नहीं मिलता इनको ना, इसलिए ये लोग ऐसे हैं। ये बिदत हसना है, अच्छी बिदत है। और अच्छी बिदत में हरज क्या है? अच्छा, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मौलवी साहब इधर उधर बयान नहीं कर, मुस्लिम शरीफ की हदीस, सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 767, 767, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी चीज, मेरे भाइयों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल है तो अच्छी चीज या बुरी चीज, न कोई भी चीज अंदर घुसेगी न बाहर निकलेगी। आज हम और आप दुनिया में आगे क्यों नहीं है? इसलिए कि दीन में घुसाने के चक्कर में, दीन में डाल रहे हैं, दुनिया में कुछ दे ही नहीं रहे हम और आप। ये देख रहे हैं, ये पंखा किसी और का है, ये लाइट किसी और की है, ये सब पूरी मशीन किसी और की है। किसी जमाने में हम दुनिया वालों को देते थे, आज हम और आप दीन में लगे हुए हैं, जबकि दीन मुकम्मल है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, सूरा माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3। दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतें पूरी कर दी, इस्लाम को पसंद करके हम राजी हो गए, तो दीन में कुछ ना कुछ हम दाखिल कर ही नहीं सकते। तो कुछ लोग दलील ये भी देते हैं, मौलवी साहब बिदत, आप बोल रहे हैं ना बिदत, तो ये ट्रेन में क्यों सफर करते हैं आप? बिदत। माइक का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिदत। अरे मोबाइल क्यों इस्तेमाल? बिदत। ये लाइट क्यों इस्तेमाल? बिदत। भाई सब बिदत है। तो फिर आखिर में बोलना पड़ेगा कि आप भी बिदत, मैं भी बिदत। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना आप थे ना मैं था कोई? अरे भाई, दीन के अंदर कोई मसला है, दुनिया में मसला थोड़े ना, क्योंकि दुनिया मुकम्मल नहीं है। जितने ज्यादा दुनिया में घुसिएगा वो दुनिया बढ़ती चली जाएगी और एक से एक इजादात होंगे। अब आगे चल के आप देखिएगा, हम और आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप हाथ से बात कर सकते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए, ये घड़ी से बात करेंगे आप, हर चीज यहां आपके चमड़े में फिट हो जाए, क्योंकि दुनिया मुकम्मल नहीं है, उसके अंदर जितना डालते जाइएगा होते जाए, लेकिन दीन मुकम्मल है, उसमें न कुछ डाल सकते न कुछ निकाल सकते। तो इसी में लोगों को घुमा देते, बोले ऐसा क्यों कर, मन अहदस फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, सही मुस्लिम किताबुल अक़ज़िया हदीस नंबर 17-18, कि जिसने भी हमारे इस दीन में कोई नई चीज लेकर आया वो चीज मरदूद है। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, सही मुस्लिम किताबुल अक़ज़िया हदीस नंबर 17-18, जिसने कोई अमल किया ऐसा जिसमें हमारा हुक्म नहीं, वो चीज मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं। दुनिया में किसने आपको मना किया है? अगर आप बोलेंगे कि जी मैंने ट्रेन में सफर नहीं करना, कितने लोग बोलते हैं ना ट्रेन में सफर नहीं करना, कितने लोग ये भी बोलते हैं हवाई जहाज से सफर नहीं करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का जैसा था वैसा लेके आना, तो ऊंट पर घूमिए, और यहां आप ऊंट लेकर आइएगा तो पहले जेल चले जाइएगा। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर ये सब चीज जो हमें और आपको मिली हुई है, ये तो अल्लाह की नेमत है, उससे फायदा उठाइए, लेकिन दीन के अंदर अपना दिमाग मत लगाइए। ये सब जब तक सोच नहीं होगी सही नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर हो रहा है,
सहाबे कराम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत कैसी थी, हम और आप भी वैसी मोहब्बत करें तो बड़ा फायदा। हर सोमवार के दिन, पीर के दिन रोजा रखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जुमरात को भी रोजा रखिए अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबे कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी मोहब्बत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है। हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। क्या हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी गर्दन और उनकी बात पर अपनी गर्दन झुकाने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। उनके नाम पे गर्दन कटाने को तैयार है, लेकिन उनकी बात पर गर्दन झुकाने को तैयार है क्या? मौलवी साहब एक दो दलील देंगे फिर आगे निकलेंगे। हाँ, बस एक दो दलील देकर निकलेंगे। सही मुस्लिम किताबुल लिबास है गालिबन, हदीस नंबर 2018 के 2090 भी 2086, उसके अंदर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत के नाम पर हो रहा, तो उनका कपड़ा जो था वो टखने के नीचे था। या अब्दुल्लाह इरफा इज़ार, अब्दुल्लाह अपना कपड़ा टखने के ऊपर कर लो। नौजवानों के नाम बड़ा पैगाम है, इन्हीं के अंदर जोश बहुत ज्यादा है, बड़ा पैगाम ऊपर कर लो। तो उन्होंने ऊपर किया और ऊपर करो और ऊपर किया, यहां तक कि आधी पिंडली तक लिया है। अगर हम और आप इस सुन्नत पर अमल करेंगे आज, तो लोग बोलेंगे छोटे भाई का पैजामा और खुद का कुर्ता पहन के आया है, मजाक उड़ाएंगे। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आधी पिंडली तक कर लिया और मरते दम तक उसी सुन्नत पर कायम रहे। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत। और सही मुस्लिम किताबुल लिबास हदीस नंबर 2090, एक आदमी को देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अंगूठी सोने की पहन रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और उसको फेंक दिया। तुम में का अगर कोई आदमी चाहता है कि आग ले तो पहना करे, गोया कि ये आग है, तो मर्द के लिए सोना हराम है, लेडीज के लिए, औरत के लिए सोना जायज है। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया था, तो किसी ने कहा खुश खातिमक इंतफे भी, रे भाई उठा ले और फायदा हो जाएगा तेरा, जा लेके चला जा। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत। कहा ला वल्लाह ला आखुज़ु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं उस चीज को उठा ही नहीं सकता जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत। तो मेरे भाइयों, जिस तरह हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूम जाते हैं, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के लिए भी फूल जाएं। अब ऐसा नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे घूम जाएंगे, तो मसला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ईद मिलादुन नबी साहबे कराम ने जैसे मनाया है, क्या मनाया, सवाली अंदाज हमें और आपको देखना पड़ेगा। वरना कौन नहीं चाहता है खाना पीना, हर आदमी चाहते हैं कि भाई खाने पीने को मिले मेरे भाइयों, लेकिन वो चीज साबित रहे तब ना फायदा। और ये सब मोहब्बत के नाम पर हो रहा है, इसलिए हमें और आपको समझने की जरूरत है, समझने की, गौर करने की जरूरत है। और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि प्यारे अंदाज से लोगों को समझाइए। अपना काम है पैगाम पहुंचाना, लोगों के दिलों तक उतारने वाला अल्लाह है। ये चंद बातें मैंने इस मुनासिबत से रखी कि ईद मिलादुन नबी सहाबा कराम ने 12 तारीख को है मनाए नहीं, कभी हुआ ही नहीं। वैसे देखा जाए तो हर दिन ईद तो हमारे लिए है ही, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी हम लोगों को मिले हैं, पूरी जिंदगी भी मनाते रहेंगे तो हक अदा नहीं हो सकता। पता ये चला जो ये धूमधाम से जो मनाया जा रहा है 630 हिजरी में ईजाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 619 साल गुजरने के बाद बादशाह मुजफ्फर अबू सईद की सुन्नत है, जिसको कुछ भाई अदा कर रहे हैं। अल्लाह सबको सही समझ अता फरमाए, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह बिदअत और खुराफात से दूर रखे, आमीन।